कहानी के शुरू में हमें एक 12 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल था, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से डरता था, जैसे इंजेक्शन, इंसेक्ट्स और हर उस चीज़ से जिसने डरना फिजूल है। और इसी वजह से स्कूल में बच्चे उसे तंग किया करते थे। काम के सिलसिले में अक्सर कॉल के पेरेंट्स को सिटी से बाहर जाना पड़ता था। अब क्योंकि पीछे से कॉल घर में बिल्कुल अकेला था, तो उसके पेरेंट्स ने कॉल के लिए एक बेबी सेंटर ढूंढ रही थी। उस बेबी सेंटर का नाम भी था और कॉल काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। कॉल के स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मालिनी था, और मैंने कॉल की नेबर भी थी। एक दिन कॉल की पेरेंट्स को फिर से आउट ऑफ सिटी जाना था, और उनके जाने के बाद यह थी कि वो कॉल का ख्याल रखे। मालिनी कॉल को बताती है कि बेबी सीटर बच्चों को सुला देने के बाद फट करने के बाद उन अपने फ्रेंड्स को बुला लेती है। यह सुनकर कॉल फॉर्म करने के लिए डिसाइड करता है कि वो आज रात नहीं सोएगा, बल्कि बेबी पर नज़र रखेगा। घर जाकर कॉल बी के साथ खेलता है, और रात के टाइम भी कॉल को पीने के लिए एक ड्रिंक दी जाती है। कॉल उस दिन को नहीं पीता है, बल्कि खामोशी से उसे फेंक देता, और कॉल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो सो रहा हो। और जब उसके रूम से जाती हो तो वो भी उसके पीछे अपने रूम से बाहर आ जाता है। कॉल देखता है कि वी ने घर में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, जो कि कोई डेयर गेम खेल रहे थे, यानी मालिनी की बात सच हो गई। बी को डेयर मिलता है कि उसे बारी बारी सब लोगों के पास जाना है, तो वो ये एक एक करके सबके पास जाने लगती है। सबसे लास्ट में भी जिसके पास जाती है तो वो उसके सर में 2 नाइफ सिटअप्स कर देती है, और कि बाकी क्लाइंट उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ पर हमें यह क्लियर होता है कि भी उन लोगों की हेल्प से कोई रिचुअल कर रही है, और उसने रिचुअल के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड को ही सैक्रिफाइस कर दिया। फिर भी काफ़ी पुरानी बुक उनके सामने रिवील करती है और कहती है कि ये डेमन्स की बाइबल है। बताती है कि एकलौती बुक है, यानी जैसी कोई और बुक नहीं है, और ना ही इसकी कोई कॉपी बनी। वो इस बुक की सबसे ख़ास लाइन को पढ़ती है, और वो ये कि जिस पर्सन को सैक्रिफाइस कर दिया गया है उसका ब्लड इस बुक पर डालना है। ऐसा करने से होगा ये कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की एक ख़ास विश पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें एक और इनोसेंट बच्चे का कौन बिछाए। डेफिनेटली वो इनोसेंट बच्चा कोई नहीं बल्कि कॉल था। कॉल जो कि अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, और भी की रियलिटी जानकर काफ़ी डर भी जाता है। जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाता है और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला देता है। फिर कॉल सोने की एक्टिंग करता है। बी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल के रूम में आती है, और वो एक जरिए कॉल का ब्लड लेती है। और कॉल डरा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने डर पर कंट्रोल रखता है। बी ने असल में कॉल के ड्रिंक में एक ड्रग मिलाया दिया था, जिसकी वजह से वो समझ रही थी कि कॉल 8 घंटे के लिए सो गया है। उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद कॉल साइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा, और भागने के लिए वो कुछ कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर विंडो से बाहर गिराता है, ताकि वो उसके सहारे लटक कर भाग जाए। लेकिन कॉल के भागने से पहले भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कॉल का खून निकाल लिया था, जिसकी वजह से कॉल बेहोश हो जाता है। कॉल की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने भी और उसके सब फ्रेंड्स यानी कॉल के मेंबर्स भी खड़े हुए थे। और कॉल अनजान बनने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और बेका एक टेंट एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है, और एक पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। उस लड़ाई में एक गोली भी की एक फीमेल फ्रेंड को लग जाती है। अब सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे, लेकिन पुलिस की वॉक और मैसेज आ रहे थे हालात को जानने के लिए कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन मैसेज का सिर्फ कुछ कोर्स के ज़रिए ही किया जा सकता था, लेकिन उसको सिर्फ उसको ही जानता था। बी कॉल को वो कारण करते हुए उसको वो कोई कोड ले लेती है, और बी का मेल फ्रेंड एक मैसेज सेंड करता है, यहाँ कुछ नॉर्मल है। इसी दौरान कॉल अपनी रस्सी काट कर अपने रूम की तरफ भागने लगता है, और बी का फ्रेंड कॉल के पीछे भागता है। बी के फ्रेंड का और स्टेयर्स का स्लिप हो जाता है, और वो नीचे जाकर गिरता है। एक नोक वाली ट्रॉफी उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है, और वो मर जाता है। कॉल अपने रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है, और वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है जहाँ इंसेक्ट भी थे। लेकिन कॉल यहाँ पर भी अपने पर कंट्रोल कर लेता है कि एक फीमेल फ्रेंड भी कॉल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, और कॉल उसकी तरफ एक फायर वाला रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन वो लड़की फायर रॉकेट से बच जाती है। फिर कॉल
समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस लड़की को वहाँ लॉक कर देता है और उस पर बम लगा देता है। आग और ऊपर के आसपास में मिलने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और बी की वो फ्रेंड मर जाती है। ब्लास्ट की वजह सुनकर आवाज़ सुनकर बी का एक फ्रेंड भी वहाँ जाता है और वो कॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल जान बचाने के लिए ट्री हाउस में चला जाता है। बी का फ्रेंड और कॉल दोनों नीचे गिर जाते हैं। बी के फ्रेंड के गले में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है, वो मर जाता है। तभी भी कॉल पर गन से शूट करने लगती है। जान बचाने के लिए कॉल अपनी नेबर फ्रेंड मालिनी के घर जाता है और वो मालिनी को कहता है कि पुलिस को कॉल करो, क्योंकि कॉल के साथ साथ मालिनी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो कॉल भागकर वापस अपने घर में आ जाता है, लेकिन विला उसके घर को बिल्कुल साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। कॉल को अपने घर में भी एक फ्रेंड भी बेहोश मिलती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले भी वो फ्रेंड होश में आकर कॉल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर भी आकर अपने फ्रेंड पर गन से शूट करके उसे मार डालती है और अब वो कॉल की तरफ आ रही थी, लेकिन कॉल मौके का फ़ायदा उठाकर बुक उठा लेता और बी को धमकी देता है कि मैं इस बुक को जला दूंगा।